वो बड़े परेशान थे कि ये आखिर कर क्या। मैं आकर के गाड़ी में बैठ गया तो वो चलती। मैंने कहा पहले अस्पताल जाऊंगा। नहीं, बोले साहब अस्पतालों में भी बम फुट रहे हैं। मैंने कहा जो होगा होगा, मैं जाऊंगा। तो मेरे भीतर उसको आप कह सकते हैं कि रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, लेकिन मेरा तरीका ये था कि मैं अपने मिशन के साथ खप खप जाता था। तो मैं उसको अलग रूप में अनुभव करता हूं। शायद मुझे उसमें जिम्मेवारी का भाव आ जाता है। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था। हाउस में मैं निकलते ही कहा, मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है ही नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं कॉमन मैन हूं, मैं जाऊंगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूं, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। पर जैसे मैं परीक्षा पे, चर्चा पे स्टूडेंट से बात करता हूं, तो मैं उनको सारा उसका लेसन समझाता हूं कि भाई तुम दिमाग में से निकाल दो कि तुम कुछ करने जा रहे हो, तुम्हारी रूटीन एक्टिविटी के हिस्सा बनने ऐसे जाओ। तुम स्पेशल नए कपड़े पहनने की कोशिश मत करो उस दिन। क्या आप ऐसे सोचते हैं कि वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस मतलब सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? क्या आप वैसे सोचते हैं? जी नहीं, मैंने कभी ना जीवन का सोचा है ना मृत्यु का सोचा है। देखिए, मैं हिसाब किताब करके जो चलते हैं ना जिंदगी में, उनके लिए शायद होगा। इसलिए मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सचमुच में मैं आज जहां पहुंचा हूं वहां पहुंचने के लिए निकला ही नहीं था जी। इसलिए मुझे पता ही नहीं है कुछ। मैं जब सीएम बना तो मुझे आश्चर्य था कि मैं सीएम कैसे बन गया। तो मेरे जीवन का ये राह नहीं था। दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूं, उसे अच्छे ढंग से करना है मेरा मकसद रहता है। पर कोई इस काम के लिए चल पड़ा था ऐसा नहीं है जी। इसलिए मुझे वो हिसाब किताब बैठता नहीं है जी, जो सामान्य जीवन में होता है। मैं शायद इसमें अपवाद हूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूं। मैंने एक बार किसी ने पूछा था, भी मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाता तो मेरी माँ ने मोहल्ले में गुड़ बेचा होता, गुड़ खिलाया होता सबको कि देखो मेरा बेटा टीचर हो गया। तो मेरा वो बैकग्राउंड था। तो इसलिए मैंने तो कभी ऐसे सपने देखे नहीं थे। इसलिए मुझे कोई ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो कैसा होगा, ये सब कुछ चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा आती नहीं है जी। जैसे आज आपने पहले कहा था कि सफलता से ज्यादा
फेलियर से सीखने को मिलता है। आप ऐसे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करना चाहेंगे? जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4 6-6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे, प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहाँ गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। इससे कोई सीख जो आज आप यूज करते हैं इस इंसिडेंट से, ऐसी कोई लर्निंग जो आज आप पॉलिटिक्स में यूज करते हैं? देखिए पॉलिटिक्स में रिस्क लेने के लिए बहुत तैयारी चाहिए जी, उसमें हर पल रिस्क लेना। जब मैं 1 लाख नौजवानों को कहता हूं कि आप आइए, और मैं अपना समय भी उनके लिए देना चाहता हूं जो ये लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि देश को अगर ऐसे नौजवान मिल जाएं तो मेरा 2047 का जो एक मेरे मन में ड्रीम है वो पूरा करेंगे। मैं उनको मेरे लिए काम करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, देश के लिए काम करने के लिए कह रहा हूं। अपने पॉलिटिक्स में बुला रहे हैं। लेकिन उनको फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं वो न हो, इसलिए मैं उनका साथ खड़े रहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, चलिए दोस्तों। और लेना पाना बनने के इरादे से मत आइए। लोकतंत्र में राजनीति का बहुत महत्व है, उसको प्रतिष्ठा दीजिए। जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा राजनीति को मिलेगी उतना राजनीति शुद्धिकरण होगा। हम उसको निकम्मा है, गंदा है तो फिर गंदा ही आएंगे। हम इसको प्रतिष्ठा दें, अच्छे लोग आने चाहिए। तो मेरी एक कोशिश है। एक बात है कि मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि और यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब मैं खुद अपने बारे में बात करूँ तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आई लाइक माई जॉब। मुझे कंपनीज में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट्स, ये मैं बहुत टाइम 20 साल से कर रहा हूँ एंड आई रियली लव एंड एन्जॉय माई जॉब। और दूसरी चीज़ ये है कि एज समबडी हु ग्रू अप इन अ साउथ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, बचपन से ये कहा गया था कि मेरे आगे जो ऑप्शंस है, डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट तब थे, अभी शायद एक स्टार्टअप भी उसमें ऐड कर सकते हैं,